हेलो गाइज, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय हिंदी, दोस्तों कक्षा 9वीं विषय हिंदी के एक मॉडल पेपर तैयार करके लाए हैं, जिस हमने केवल 23 प्रश्न रखे हैं। 23 प्रश्न में से 12 से 14 गारंटी के साथ दे रहा हूँ कि आएंगे यहाँ से। समय जो होगी 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 80 होगी। केवल अभी हम इस पार्ट में विकल्प लेकर के आए 2 नंबर, नहीं विकल्प लेकर नहीं आए हैं, प्रश्न लेकर के आए हैं 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का। अगर आप लोगों को ऐसा लगा कि ऑब्जेक्टिव भी आए तो हम ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसका उत्तर अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। देखते हैं दोस्तों कि मॉडल पेपर में हमने कुल 23 प्रश्न रखी है, और उस 23 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ये प्रश्न कई बार आ चुका है और आएगा भी। त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में देखने को मिलती है। दूसरा है गाय ने हीरा मोती को, गया ने, दोस्तों गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों दिया, इसके बारे में बताना है। इसमें अथवा में आएगा दोस्तों, लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया। अब क्या है कि लेखक जो है लड़कोर मार्ग में अपने साथियों से क्यों पिछड़ गया, इसके बारे में। तीसरा प्रश्न है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चौथा प्रश्न है सुबह होने से पहले हम गांव में थे। ये प्रश्न जो है सुबह होने से पहले हम गांव में थे। इस तरह के प्रश्न आएंगे 2-2 नंबरों में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न होगा दोस्तों, लेखिका के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। क्या है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने अपने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौतियों क्यों कहा है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ये प्रश्न आएगा भी दोस्तों, देख लीजिएगा। उपभोक्तावाद हमारे देश समाज के लिए चुनौतियों का कहा है। प्रश्न नंबर 6, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया है और उन्हें पक्षी प्रेम बना दिया है। इसमें सलीम अली ने किस जीवन पक्षी को बदल दिया है, उसके बारे में, प्रेम के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 7, सर टॉमस है के मैना पर दया भाव से के क्या कारण थे, ये प्रश्न है। फिर 8वां प्रश्न है दुर्गा भाभी संसदीय राजनीति से दूर क्यों रही, ये बताओ। फिर 9वां प्रश्न कवि ने सच्चे मित्रों की क्यों कसौटी बताई है। ये प्रश्न पिछली बार भी आया था, इस बार भी आने की 100% संभावना है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। ये प्रश्न भी आया था कि मनुष्य को जो है ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। कवित्री का घर जाने की चाय से क्या तात्पर्य है। अब इसमें कवित्री के घर जाना है तो उसे क्या चाय है, पाठ के अनुसार बताना है। ज्ञानी से कवित्रियों का क्या अभिप्राय है। अब ज्ञानी व्यक्ति से कवित्रियों जो हैं उनकी क्या आशय है, अभिप्राय है, ये भी प्रश्न देख लीजिएगा। सारे प्रश्न हमने इंपॉर्टेंट ही रखा है, लेकिन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कवि ने कोकिला को बोलने की किन कारणों की संभावना बताई है। कवि जो है कोकिला मानी कोयल को बोलने से किन कारणों की संभावना बताई है। ठीक है दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 14 है कवि को कोमल से ईर्षा क्यों हो रही है। ईर्षा का मतलब क्या होता है, ईर्ष करना है ना अपनी भाषा में, तो क्यों हो रही है इसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 15, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया। हथकड़ियों को क्यों गहना कहा गया, इन प्रश्नों को देख लीजिए। कविता में किन मौसम के संदर्भ का वर्णन किया गया है। इस कविता जो है लिखी है, उस कविता में मौसम के कौन से वर्णन किया गया है, इसको प्रश्न को देख लीजिए, पिछली बार आया भी था। सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। सरसों को जो है सयानी कह करके कवि क्या कहना चाहता होगा, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। कोई 4 अंतर है ना, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आ सकता है दोस्तों, आ सकता नहीं, 90% है कि आने की संभावना रहती है ये प्रश्न। और वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक सभी परीक्षाओं में आती है। यह कैसा पूछा जाता है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। खंड काव्य किसे कहते हैं, खंड काव्यों के 2 नाम बताइए। तो आपसे अंतर बनेगा तो महाकाव्य और खंड काव्य तो बन ही जाएगा, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। यानी कहानी और उपन्यास की कोई अंतर है, उनके में कोई 4 अंतर, 2 अंतर, 3 अंतर कुछ पूछ सकता है, इसको लिखना है। फिर नाटक और एकांकी में कोई अंतर है, मानी कई अंतर लिखिए, 3-4 अंतर। इसमें नाटक और एकांकी, ये 3-4 अंतरों में से निश्चित रूप से 2 अंतर आएंगे। अथवा रस किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार लिखिए। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि रस किसे कहते हैं, फिर रस के प्रकार लिखिए, या कि उनके अंग लिखिए। ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। या कि हास्य रस की उदाहरण देते हुए इनको हास्य रस की परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित बताइए। ऐसा प्रश्न आएंगे एक रस संबंधित। फिर दोस्तों
20 नंबर, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी को चढ़ा बढ़ाकर बात किया जाए वहीं अतिशयोक्ति अलंकार होता है दोस्तों, और उसी का उदाहरण है ना। हर गीत का छंद की परिभाषा एवं उदाहरण सहित बताइए, ये प्रश्न आ सकती है। फिर एक प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेगा, समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। क्या आएगा? समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, या कि रस विग्रह करके, अरे छंद विग्रह कर संधि विच्छेद करके संधि लिखना है। ठीक है, तो समास विग्रह में ऋण मुक्ति जैसे है, नीलकंठ है, इनको विग्रह करना है, या कि और इसकी जगह पर कुछ दे सकता है ना। फिर संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, मनोरथ है और प्रतिदिन है, इनको है जो संधि विच्छेद करके नाम लिखना है। फिर एक प्रश्न आएगा दोस्तों, आपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, यानी टीसी लेने के लिए एक प्रमाण पत्र लिखने के लिए आएगा। या तो इससे संबंध आएगा कि अपने भाई बहन के शादी संबंध में जाने के लिए, या तो एक प्रश्न आएगा दोस्तों कि अपने मोहल्ले की सफाई के बारे में। इन तीनों प्रश्नों में देख लीजिएगा कि एक आवेदन आएगा जो यहाँ से आप लोगों को प्राप्त होगी। किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों या 120 या 250 शब्द पूछे गए इसमें, जबकि जैसे जिस तरह से नंबर रहेगा मानिए 120 से और 250 तक पूछ सकता है। तो दोस्तों इसमें जो है, तो सबसे पहले आज के डेट में कोरोना चल रहा है, कोरोना का 90% है कि आने की संभावना, 95% है कि आने की संभावना है। फिर विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ये तो बहुत पहले से आ ही रहा है। और विज्ञान के बढ़ते क्रम, एक किसी को लिखना है, जो कि आज के डेट में ये कोरोना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आएगा ही आएगा। तो इन चीज़ों को देखना है। और 2-3 प्रश्न और देखने को मिलेगा दोस्तों आप लोगों को कि संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखिए, गद्यांश का एक आएगा, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखिए एक पद्यांश का, है ना। और एक प्रश्न आप लोगों को और देखने को मिलेगा जो कि अपठित गद्यांश के रूप में आ गए। इन सारे प्रश्नों को आप कलेक्शन करके और अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि परीक्षा आपका जो 3 दिसंबर है वो अच्छे से हो जाए। और आप लोगों को अगर और वीडियो चाहिए बहुविकल्पी या कि मतलब उत्तर सही चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड कर सकूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।